खबर देख लेते हैं आप सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आम बजट की सराहना की और राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है। साथ ही इस बजट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार का बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा पर खास ध्यान रखा गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया और कहा कि आदरणीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा और लिखा कि मोदी सरकार जनता के हाथों में पैसा देना भूल गई, देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी बजट पर रिएक्शन दिया और रघु शर्मा ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने के उपाय नहीं किए गए। बजट पेश होने के बाद सीएम गहलोत ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की। गहलोत ने लिखा कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। ये केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट पर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि केंद्रीय बजट ने देश की आम जनता को निराश किया। इस बार का बजट पुराने योजनाओं और खोखले वायदों का बुलंदा है। कोचिंग सिटी कोटा में बजट को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिली। बजट का उद्योग जगत ने भी स्वागत किया। उद्योग और व्यापार जगत का मानना है कि पहली बार बजट में उद्योग पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सभी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए 27,10,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। सोने चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है और सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की गई है। फिलहाल सोने पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है और अब सिर्फ 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इस साल के बजट में सस्ते मकान के लिए टैक्स की राहत एक साल फिर बढ़ी है। हाउसिंग को कुछ बढ़ावा मिलेगा। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन बजट भाषण में वित्त मंत्री की तरफ से विस्तृत ब्यौरे की घोषणा नहीं की गई। बजट घोषणाओं के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 1,650 अंक की तेजी आई है और निफ्टी 14,000 के पार पहुंच गया है। अजमेर के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था, तभी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं की बीजेपी प्रत्याशी के साथ कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। 12 एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सरपंच के दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में सरपंच को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। अलवर के भिवाड़ी में आग का तांडव देखने को मिला। भीषण आग परफॉर्मेंस प्लास्टिक उद्योग इकाई में लगी है। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। ओडिशा के कटक में सन हॉस्पिटल में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट करा दिया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। भीलवाड़ा जिले में शराब की दुकान में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे 2 व्यक्ति का इलाज महात्मा गांधी चिकित्सालय में जारी है। अलवर में नायक के पद पर कार्यरत संजय कुमार यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव गगड़िया पहुंचा, जहां उनके 12 साल के बेटे अवनीश यादव ने जवान को मुखाग्नि दी। प्रदेश में गृह मंत्रालय ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें गहलोत सरकार ने 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया। साथ ही सिनेमा हॉल और थिएटर्स 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक कार्यक्रम में गीत गुनगुनाते हुए नजर आए। खाचरियावास हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर असलम फारूकी की यहां पर लंच पार्टी में गए थे। चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी स्वप्निल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया